भूतिया बकरी। एक गांव में एक परिवार रहता था जिनके पास एक बकरी थी। इस परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह बकरी को भरपेट खाना नहीं दिया करते थे। बकरी दिन प्रतिदिन दुबली पतली होती जा रही थी। एक बार बकरी की मालकिन ने अपने पति से कहा, अरे सुनते हो, यह बकरी किसी काम की नहीं है। आराम से बैठकर खाती पीती रहती है और सो जाती है। हमारे मेहनत से कमाए हुए पैसे से हम इसे खाना खिलाते रहते हैं और इसके शरीर पर मांस ही नहीं चढ़ता। कुछ मोटी हो जाती तो बेचकर कुछ पैसे कमा लेते। बेचना तो दूर, इसे तो खुद काट कर भी खाया नहीं जा सकता। मांस के नाम पर तो इसके पास कुछ भी नहीं है। पत्नी की बात सुनकर पति ने कहा, अरे तो ऐसा क्यों नहीं करती हो? रोज शाम को इसे खुला छोड़ दिया करो, खुद ही खेतों में चरकर आ जाएगी। खा पी के कुछ मोटी हो जाए तो हमारे कुछ काम आए, वरना तो सच में यह काट कर खाने लायक भी नहीं रही। बकरी बेचारी कुछ बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन अपने मालिकों की बात सुनकर बड़ी उदास हो जाती और सोचती, काश मैं इनके लिए कुछ तो कर पाती, और कुछ नहीं तो मोटी ही हो जाती, तो यह लोग मेरा मांस ही खा लेते। मेरा जीवन सफल हो जाता। इस तरीके के जीवन से क्या फायदा जिसमें मैं किसी काम की नहीं। मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर बकरी उदास होकर बैठ गई। तभी उसकी मालकिन आई और उसकी रस्सी खोलकर बोली, जा कमबख्त, खाकर पेट भरा। अरे कुछ तो शर्म कर, कुछ तो मोटी हो जा। मालकिन की बात सुनकर बकरी ने सोचा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पेट भरकर खाना खाकर ही आऊंगी। और खाने की फिराक में इधर उधर दौड़ने लगी। पर किसी ने भी भोली भाली बकरी को अपने खेत में आने नहीं दिया। आखिरकार थक हार कर वह बकरी जंगल की ओर चल पड़ी। आगे जाने पर कमजोरी के कारण उसे जोर का चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। जंगल में रहने वाली चुड़ैल नदरसा यह सब देख रही थी। उफ, कैसी बकरी है, दुबली पतली भूखी प्यासी। इसका तो खून पीकर भी कोई फायदा नहीं। अचानक उसने देखा कि बेहोशी में भी बकरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह तुरंत बकरी के दिमाग में घुस गई और उसे पता चल गया कि बकरी के साथ क्या क्या अन्याय हुआ है। बकरी जैसे मासूम जानवर के साथ उनके मालिक द्वारा किया गया अन्याय का बदला लेने के लिए वह बकरी के शरीर में आ गई। उसके शरीर में आते ही बकरी तुरंत उठकर खड़ी हो गई। अब बकरी के रूप में चुड़ैल तीर की तरह दौड़ती हुई अपने मालिक के घर पहुंच गई। दूसरी तरफ बकरी के मालिक मालकिन ने सोचा, लगता है कोई जंगली जानवर खा गया उसे, इसीलिए अभी तक वापस नहीं आई है। चलो अच्छा ही है, बला टली। ऐसा सोचकर वह अंदर जा ही रहे थे कि जोर से एक आवाज आई और दीवार को कूदकर बकरी अंदर आ गई। बकरी के मालिक मालकिन यह देखकर हैरान हो गए कि जो बकरी उठकर खड़ी भी नहीं हो पाती थी, उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। अचानक बकरी ने अपने सींग जोर से अपने मालिक के पेट पर मारे। अरे ओ मोटे, शर्म नहीं आती?
जा लाकर खाना दे, वरना तुझे आज के बाद रोज भूख का मजा चखा दूंगी। बकरी को इंसानों की तरह बोलते देख वे दोनों बहुत डर गए और दौड़ते हुए खाना लाकर बकरी को दे दिया। मेरे सोने का इंतजाम करो, इस सर्दी में मैं क्या बाहर सोऊंगी? शर्म नहीं आती? बकरी के मालिक मालकिन का डर के मारे बुरा हाल था। बकरी आराम से इंसानों की तरह रजाई ओढ़कर लेट गई। बकरी को सोते देख वे अंदर जाने के लिए जैसे ही बढ़े कि बकरी ने आवाज लगाई, अरे कामचोर, मेरे पैर कौन दबाएगा? अब तो उन दोनों की हालत पतली हो गई, लेकिन डर के मारे वे दोनों बकरी के पैर दबाने लगे और पैर दबाते दबाते उन्होंने महसूस किया कि बकरी के पैर बहुत मोटे और उल्टे हो गए हैं। उन्होंने डरते डरते बकरी के चेहरे की तरफ देखा तो उन्हें नजर आया कि बकरी की आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरा किसी बूढ़ी डायन की तरह। उसके टेढ़े मेढ़े लंबे दांत साफ नजर आ रहे थे। बकरी के मालिक बुरी तरह से डर गए और कांपने लगे। उनका यह हाल देखकर बकरी बोली, बहुत बेइंसाफी तुमने कर ली, अब मेरी बारी है। तुम चाहते हो कि मैं मोटी हो जाऊं तो मुझे खून ला कर दो, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। बकरी की बात सुनकर बकरी के मालिक हाथ जोड़ने लगे। बकरी ने कहा, कल शाम तक अगर मेरे पास ताजा खून नहीं आया तो मैं तुम्हारा खून पी लूंगी। मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं पता। तुम दोनों जाकर सो जाओ, मुझसे कल शाम को मिलना। वे भागते हुए अपने कमरे के अंदर चले गए। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे और कहने लगे, हमारी बकरी को क्या हो गया? वह पहले ही ठीक थी, दुबली पतली सी थी, चुपचाप रहती थी, कितनी भोली थी हमारी बकरी। अचानक मालकिन बोली, बकरी इंसानों की आवाज में कैसे बोल सकती है? मुझे तो लगता है हमारी बकरी को किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है, वरना भला बकरी को इंसान के खून से क्या काम? मालकिन की बात सुनकर मालिक बोला, हाँ, तुम बात तो सही कह रही हो। भला बकरी इंसानों की भाषा में कैसे बोल सकती है? दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक जोर से बकरी की आवाज आई। वह बोली, सही समझे हो तुम लोग, मैं बकरी नहीं हूं, नदरसा चुड़ैल हूं, और अब मैं तुम्हारे गांव में हर उस जानवर का हिसाब करने आई हूं जिसके साथ इंसान के रूप में तुम लोग अन्याय कर रहे हो। मुझे खून चाहिए, चाहे वह तुम्हारा हो या गांव के किसी और इंसान का। मैं हर अन्यायी आदमी का खून पी लूंगी। बकरी के मालिक और मालकिन हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। बकरी ने कहा, चुपचाप सो जाओ, और शांति छा गई। सुबह होने के बाद बकरी के मालिक और मालकिन बकरी के लिए खून का इंतजाम करने के लिए निकल पड़े। इस बीच नदरसा चुड़ैल भी बकरी के रूप में गांव वालों के बारे में पता करने के लिए निकली। कुछ ही दूर जाने पर नदरसा ने देखा कि एक गाय का मालिक अपनी गाय को जोर जोर से डंडे से मार रहा है और जबरदस्ती दूध निकालने की कोशिश कर रहा है। वह तुरंत मालिक की तरफ दौड़ी और अपने सींगों से उसे उठाकर दूर फेंक दिया। उसने अपने दांत उसके गले में गड़ा दिए और उसका खून पी गई। यह देखकर सारे गांव वाले डरकर चीखने लगे। बकरी के रूप में नदरसा और आगे बढ़ी। कुछ दूर पर लोग एक गधे पर सामान लाद रहे थे। उन्होंने उस पर इतना सामान लाद दिया था कि वह बेचारा सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
फिर भी वह उसे मार मार कर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। नदरसा ने फिर उसके मालिक पर छलांग लगा दी और उसकी गर्दन में दांत गड़ाकर खून पीने लगी और उसने उसे भी समाप्त कर दिया। फिर जोर से इंसानों की आवाज में बोली, अगर मैंने किसी भी इंसान को जानवरों के साथ अन्याय करते हुए देखा तो उनका यही हश्र होगा। गांव वाले तुरंत तांत्रिक के पास गए और उसे अपनी सारी समस्या बताई। तांत्रिक बोला, नदरसा चुड़ैल कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। वह जानवरों की देवी थी जिसे इंसानों के द्वारा जला दिया गया था और अब वह चुड़ैल बन गई है। इसे जादू टोने से रोका नहीं जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि वह यह गांव छोड़कर चली जाए तो आप सभी को जानवरों के साथ अन्याय करना छोड़ना होगा और नदरसा से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना इस गांव में कोई भी इंसान जीवित नहीं बचेगा। वह सबका खून पी लेगी। तांत्रिक की बात सुनकर गांव वाले भी घबरा गए और उन्होंने प्रण कर लिया कि वह आज के बाद किसी भी जानवर के साथ अन्याय नहीं करेंगे। शाम को जब नदरसा को खून देने की बारी आई तो बकरी का मालिक स्वयं उसके पास गया और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने अपनी बकरी के साथ बड़ा अन्याय करा है, लेकिन मुझे अपने पाप का फल मिलना ही चाहिए। मेरी विनती है कि आप मुझे सजा दीजिए और आप मेरा खून पी लीजिए। यह सुनते ही मालिक की बकरी जोर जोर से मैं करने लगी और नदरसा को अपने मालिक पर दया करने के लिए प्रार्थना करने लगी। नदरसा चुड़ैल बोली, देखो तुम कितने बड़े पापी हो, तो भी सजा मिलते देखकर तुम्हारी स्वामी भक्त बकरी मुझसे प्रार्थना कर रही है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। अगर तुम सभी गांव वाले इस बात की प्रतिज्ञा करते हो कि आज के बाद इस गांव में कभी किसी जानवर के साथ अन्याय नहीं करोगे और उसे भरपूर भोजन खिलाओगे, तो मैं यहां से चली जाऊंगी। अगले दिन सभी गांव वालों ने नदरसा के सामने हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा करी और माफी मांगी। नदरसा चुड़ैल बकरी का शरीर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उसके मालिक और मालकिन बकरी का भरपूर ध्यान रखने लगे और बकरी जल्दी ही स्वस्थ हो गई। उस दिन के बाद उस गांव में किसी ने जानवरों के साथ अन्याय नहीं करा और अगर कोई ऐसा करता तो गांव वाले उसे तुरंत नदरसा चुड़ैल की कहानी सुनाते और वह वापस ठीक हो जाता। अब उस गांव के पशु अपने मालिकों को बहुत प्यार करते हैं और उनकी भरपूर सहायता और सहयोग भी करते हैं।